गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोलू है और टीएनसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को एमएसएन और वो भी एमएसएन फर्स्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएसएन फर्स्ट का सेकेंड यूनिट। एमएसएन फर्स्ट का सेकेंड यूनिट जिसका नाम है हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये है क्या, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्यों करते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और आप लोग को अच्छी तरह से हम समझाने का कोशिश नहीं भरपूर कोशिश करेंगे और आप लोग को समझा ही देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को एक एक वर्ड हम क्लियर करेंगे। तो अब ये लेसन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि मतलब क्यों। तो जैसे कि अगर कोई, जब हम मान लेते हैं कि हम में से कोई एक किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड है, ठीक है, पोस्टेड है, वहाँ पर एक कोई मरीज आया। अब मरीज आया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मरीज के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है, हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य है कि उस मरीज को जाने, ठीक है, उसके बाद उसके इलनेस को जाने, तब ना उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बिना मरीज को जाने, अब ये नहीं कि मरीज को जानने का मतलब ये ना हुआ कि मतलब अपना रिश्तेदारी निभा रहे हैं, वैसा कोई जानना नहीं है। हाँ, मरीज के शरीर के बारे में जानना है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में आप लोग को बताए थे कि गरीबी अमीरी ये सब भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। आप कैसे जगह पे रहते हैं, साफ़ सुथरे जगह पे रहते हैं कि किसी गंदे जगह पे रहते हैं, आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली का सिस्टम क्या है, वो कवर है या ओपन है, आप किस चीज़ का पानी पीते हैं, नल का पीते हैं, तालाब का पीते हैं, नदी का पीते हैं। तो ये सब सारी बातें महत्वपूर्ण है हमारे हेल्थ के लिए। तो इसी तरह हम सबसे पहले मरीज को जानेंगे। तो वही है सबसे पहला हेल्थ असेसमेंट और दूसरा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये दोनों क्या होता है हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग ये अपना हेडिंग रहा हेल्थ, दो ही मेन इसमें टॉपिक पढ़ना है, एक हेल्थ असेसमेंट क्या होता है और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। अभी सोचना नहीं है, सब बताया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, वर्ड बाय वर्ड बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि एमएसएन फर्स्ट का यूनिट सेकेंड है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट सेकेंड का नाम क्या है और उसमें क्या क्या देखना है। इस बार मैं आप लोग को पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक, कि इस यूनिट में आखिर पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो इस यूनिट में पढ़ना क्या है, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट है क्या, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। अगर हम लोग ये जान गए, समझ गए कि हेल्थ असेसमेंट है क्या, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, पर्पस का हिंदी मीनिंग होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे मेरे मन में जो विचार है, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, एक अच्छे व्यक्ति बने, समाज में उन्नति करें, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक अच्छा इंसान बने। तो कुछ ना, जो भी काम मनुष्य करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक उद्देश्य छुपा हुआ रहता है। तो उसी तरह हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों हेल्थ असेसमेंट करते हैं या क्या करेंगे उसमें, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, मतलब इसके अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि एक मोबाइल हुआ, ठीक है। अब एक मोबाइल तो पूरा सेट एक हुआ। अब ऐसा बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मोबाइल क्या क्या है। तो कंपोनेंट ऑफ मोबाइल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें बैटरी है, उसमें जो एक हरा वाला रहता है किट, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, मतलब आईसी है, उसमें सिम ट्रे है,
उसका कवर है, उसका बैक पैनल है, उसका स्क्रीन है, उसका स्क्रीन गार्ड है, ये सब से मिल के ये बना है। तो जिन सारी चीज़ों को मिला के उसी चीज़ को बनाते हैं तो उस चीज़ों को उसका कंपोनेंट या पार्ट बोला जाता है। तो हेल्थ असेसमेंट का कंपोनेंट मतलब पार्ट क्या है? तो हेल्थ असेसमेंट का मेनली दो पार्ट है। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यही दोनों मेनली अपने को पढ़ना है। तो इस लेक्चर में मैं आप लोग को हिस्ट्री कलेक्शन तो क्लियर कर दूंगा और फिजिकल एग्जामिनेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। तो हम लोग इसमें हिस्ट्री कलेक्शन ही मेनली पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री कलेक्शन क्या होता है? तो किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना जो उसके पीछे लाइफ में बीत चुका है, मतलब पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। जैसे हम अभी यहाँ पर हैं तो मैंने कल क्या किया, पिछले साल क्या किया, या 1 महीना पहले क्या किया, इस सब के बारे में हम लोग, अब ये नहीं है कि हमको उसे जानना है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जानना है। जैसे कि इस तरह से नहीं कि पिछले महीने आप क्या खाए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उससे पूछ सकते हैं क्या इधर 2-3 साल में आपको ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ है, तो नहीं हुआ है या हुआ है। क्या आपको पहले कभी इस तरह का बुखार आया है, नहीं आया है। तो इस तरह का हिस्ट्री मतलब उसका पूरा एकदम लेखा जोखा हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, मतलब कि किसी भी पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं। तो इसका एक चार्ट आता है, ठीक है, इसका एक चार्ट आता है, उसमें सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। वो आपको या तो राइट करना पड़ेगा या तो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि उसमें नाम लिखा रहेगा, उसमें एड्रेस का कॉलम रहेगा, आपको एड्रेस उसका भरना पड़ेगा। उसका पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री का एक कॉलम रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या उसको पीछे कोई पिछले साल या पिछले महीने कभी उसको कोई ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ है, अपेंडिसाइटिस, हाइड्रोसील का या कुछ और भी। ठीक है, तो उस तरह से एक फॉर्मेट मतलब क्या होता है, एक कॉलम है, जैसे ये है तो इसमें सीरियल नंबर हम लोग दे दिए, 1 2 3 4, यहाँ पे नेम कर दिए, यहाँ पे एज कर दिए, यहाँ पे सेक्स कर दिए, तो ये सब है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपको एक हॉस्पिटल में जब आप रहिएगा, जब आप काम कीजिएगा, तो इस तरह का आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या लिखना रहता है, इसमें क्या क्या जानकारी पुट करना पड़ता है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, फॉर्मेट ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री। तो इस लेसन में यही पढ़ना है, हेल्थ असेसमेंट पढ़ना है, जिसके अंदर 2 चीज़ पढ़नी है, हिस्ट्री कलेक्शन पढ़ना और फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए कि हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग देते हैं हेल्थ असेसमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो हेल्थ असेसमेंट, इसका हिंदी मीनिंग है स्वास्थ्य मूल्यांकन। हेल्थ का मीनिंग हो गया स्वास्थ्य और असेसमेंट का हिंदी हो गया मूल्यांकन। अब यहाँ पे ना इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी वाला आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मूल्यांकन करना मतलब कि इसको ना एक तरह से कह सकते हैं चेक करना। जैसे कि जब हम लोग 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो हमारा कॉपी जो टीचर साहब चेक कर रहे थे, तो कह सकते हैं कि वो हमारे कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब कितना सही है कितना नहीं है, उसके हिसाब से नंबर बैठा रहे हैं या दे रहे हैं, लिख रहे हैं। मतलब एक तरह से मेरी वो औकात बता रहे हैं कि तुम फिजिक्स में इतने अच्छे हो, केमिस्ट्री में तुम इतने बुरे हो, बायो में तुम इतने अच्छे हो, हिंदी में तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो इस तरह से नंबर के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है, हमारी वैल्यू क्या है पढ़ाई में। तो उसी तरह से स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना को हम लोग बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट। मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, पहले कैसा था, फ्यूचर में कैसा रह सकता है। तो ये सब की जानकारी को लेना पेशेंट से, ठीक है। अगर पेशेंट बताने में सक्षम है तो पेशेंट से लेंगे, अगर पेशेंट बताने में सक्षम नहीं है तो उनके साथ जो आए हैं उनसे लेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग को करना है हेल्थ असेसमेंट। अब ये मे बी डिफिनीशन में आ सकता है आप लोग को 2 नंबर। वैसे तो ये पूरा टॉपिक जो भी मैं एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा जनरली ये 8 नंबर का आता है, लेकिन अगर डिफिनीशन आ गया 2 नंबर में तो पूछ सकता है कि हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। तो अच्छे से समझिएगा क्या है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है या कह सकते हैं यह एक क्रिया है जिसमें हम लोग डाटा बोले तो इंफॉर्मेशन, जानकारी को कलेक्ट मतलब जमा करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस। स्टेटस की मतलब स्थिति, किसके बारे में हम लोग जानते हैं, पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस के बारे में, मतलब कि पेशेंट का जो स्वास्थ्य का जो स्थिति है, अच्छा है, बुरा है, सीरियस है, नॉर्मल है, उस स्थिति के बारे में जो सारी जानकारी हम लोग पेशेंट से कलेक्ट करते हैं या उसके रिश्तेदार से कलेक्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट क्या हुआ, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस। यह एक ऐसा प्रोसेस है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम लोग पेशेंट के स्वास्थ्य के स्थिति के बारे में जितनी सारी जानकारियां होती हैं उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आप लोग को पहले बताए थे हेल्थ असेसमेंट पढ़ना है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं या कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट करते हैं, पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट आई होप क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, क्या है, पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। इसको करने के पीछे हम लोग का क्या उद्देश्य है, हेल्थ असेसमेंट करने के पीछे हम लोग का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, हम लोग का सबसे पहला उद्देश्य है टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट। हम लोग हेल्थ असेसमेंट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमको पेशेंट का फिजिकल स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है और सोशल वेलबींग क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। अब यहाँ पे 3 बात आया है कि 3 चीज़ों के बारे में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट मतलब जमा करना। ठीक है, तो सबसे पहला है कि टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट। अब यहाँ पे 3 कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये क्या होता है, फिजिकल मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो आपको जो जो उसमें दिखाई दे रहा है आपकी आँखों से, उसको बोलेंगे उसका फिजिकल। जैसे उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मोटापा है, पतला है, सर में बाल नहीं है, और उसकी हम क्या देखने से पता चल रहा है कि उसको खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि क्या वो एक रोगी है। तो ये आपका फिजिकल हो गया। मेंटल मतलब उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका सोच कैसा है, उसका विचार कैसा है, क्या वो सही सोच पा रहा है, सही डिसीजन ले पा रहा है, सही को सही, गलत को गलत समझ पा रहा है, ये हुआ उसका मेंटल। सोशल वेलबींग क्या है, क्या वो सामाजिक है, क्या वो सामाजिक नहीं है। सामाजिक होना क्या है, समाज में कुछ नियम कानून होते हैं जिसके हिसाब से मनुष्य को चलना पड़ता है, तो क्या वो फॉलो कर रहा है, बच्चों से प्यार कर रहा है, बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, यही तो सोशल विंग है। फिर सोशल विंग में वो भी आ जाएगा कि वो कैसे जगह पर रहते हैं, वो साफ़ सुथरे जगह पे रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, ये सब आ जाएगा सोशल वेलबींग के अंदर। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है कि हम लोग पेशेंट के
फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया टू कलेक्ट डाटा अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट। ठीक है, ये पर्पस पढ़ रहे हैं। दूसरा पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है हेल्थ असेसमेंट करने का? तो दूसरा उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन ईयरली स्टेज। अब क्या है, तो हेल्थ असेसमेंट का एक पर्पस ये भी है कि हम लोग किसी बीमारी को समय से पहले उसको पता कर लें। ठीक है, अब जैसे कि आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, प्रॉब्लम मतलब कोई बीमारी, ईयरली मतलब पहले, और स्टेज मतलब अवस्था। तो उसके पहले ही अवस्था में उसको पहचान ले। अगर किसी बीमारी को हम लोग ईयरली स्टेज में ही पकड़ लेते हैं तो उसको ट्रीट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना था कि एक क्रिकेटर है क्या, युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह जिसको क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। अब हम लोग समाज में क्या जानते हैं कि किसी को कैंसर हो गया मतलब वो डेथ कर जाएगा, लेकिन युवराज सिंह तो जिंदा है। तो क्या उसको कैंसर नहीं हुआ था? तो नहीं, उसको हुआ था। लेकिन वो लोग एक स्टेटस वाले आदमी हैं, उन लोग का हेल्थ चेकअप वगैरह होते रहता है। तो उनमें जो कैंसर था वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो गया था। ठीक है, उन लोग का जो कैंसर था वो अर्ली स्टेज में ही, मतलब बहुत समय पहले ही, जब पूरे शरीर में नहीं फैला था, वो पूरे बीमारी अपने पूर्ण रूप में नहीं आया था, उसके पहले ही उनको डॉक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया था। तो उनका कैंसर क्या हो गया था, ठीक हो गया था। तो दूसरा पर्पस क्या है, उसी तरह दूसरा पर्पस ये है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, मतलब समय से पहले हम लोग उस बीमारी की पहचान पेशेंट में कर ले। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लियर, सेकेंड क्लियर। थर्ड क्या है, टू डिटरमाइन द काउज ऑफ डिजीज। डिटरमाइन मतलब पहचानना, ये आइडेंटिफाई और डिटरमाइन दोनों एक्सचेंजेबल वर्ड है। ठीक है, काउज मतलब क्या, जिसके कारण हुआ है, डिजीज मतलब बीमारी। तो हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य ये भी है कि अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है तो वो बीमारी का कारण क्या है, क्या ये इन्फेक्शियस है, क्या ये किसी इन्फेक्शन से हुआ है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, फंजाई, एल्गा, वायरस, या उनके लाइफ स्टाइल से हुआ है। लाइफ स्टाइल कहने का मतलब ये हुआ क्या, बहुत वो खाना फास्ट फूड खाते हैं, स्ट्रीट बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, फैट वाला भोजन ज़्यादा लेते हैं, फल फ्रूट नहीं खाते हैं। तो इसमें हमको काउज ऑफ डिजीज़ भी पता चल जाएगा। अगर हम किसी पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो उस डिजीज का काउज भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही है कि टू डिटरमाइन द काउज ऑफ डिजीज। ठीक है, ये भी क्लियर। फोर्थ क्या है, टू मोनिटर द चेंज इन पेशेंट हेल्थ स्टेटस। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट भर्ती है तो आपका कर्तव्य बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उसका हालत आज कैसा है, कल कैसा है, 2 दिन बाद कैसा है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट में भी चेंज आता है। तो ये चेक आप किसके अंडर कीजिएगा, हेल्थ असेसमेंट के अंदर ही है। जो आप चेक कीजिएगा कि कल तो वो खुश था, तो कैसे पता चला, हम लोग हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो वही कर रहा है मॉनिटर मतलब उस पर नज़र रखना, उस पर क्या वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, उस पर अपना ध्यान रहना चाहिए। तो टू मॉनिटर द चेंज इन मतलब उसमें क्या बदलाव आ रहा है, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में क्या बदलाव आ रहा है, इसको भी हम लोग को देखना पड़ता है। और ये किसके अंडर होता है, हेल्थ असेसमेंट के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि टू मॉनिटर द चेंज इन पेशेंट हेल्थ स्टेटस। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर फॉर द पेशेंट। ठीक है, अब अगर आप किसी पेशेंट के बारे में, उसके बीमारी के बारे में जानिएगा, समझिएगा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब से है, उसके बाद ही आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसा तो ना हुआ कि कोई पेशेंट आया और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, कुछ ना जान रहे उसके शरीर में कि इन्फेक्शियस है, लाइफ स्टाइल से किस लिए उसको कोई बीमारी हुआ है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या मैं किसी का ट्रीटमेंट करने के लायक हूँ? नहीं। तो आपको हेल्थ असेसमेंट करना आना चाहिए।
ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर आप नेक्स्ट काम हॉस्पिटल में बस एक काम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में किसी कोने में आप खड़े रह सकते हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ असेसमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, तो लास्ट वाला क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर फॉर द पेशेंट। जब हम लोग हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि किस टाइप का ट्रीटमेंट उसको ज़रूरत है, पेशेंट को, उस पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। ये हम लोग को किससे पता चलता है, ये हम लोग को पता चलता है जब हम लोग हेल्थ असेसमेंट करते हैं तब। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ओवरव्यू। क्या है पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट? फर्स्ट क्या है, टू कलेक्ट डाटा अबाउट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट। मतलब पेशेंट के फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में जितनी जानकारी है सबको कलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। तो किसी बीमारी के पूरे पहले की ही अवस्था में हम लोग उसको पहचान कर लेते हैं। तीसरा क्या है, टू डिटरमाइन द काउज ऑफ डिजीज। उस डिजीज का क्या काउज है ये पता करते हैं। फिर हम लोग पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में जो चेंजिंग आ रहा है उसको भी मॉनिटर करते हैं, और इन सब को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को किस तरह ट्रीटमेंट, किस टाइप का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो टॉपिक क्लियर हो गया। सबसे पहला टॉपिक ये क्लियर हुआ कि हेल्थ असेसमेंट होता क्या है, और दूसरा टॉपिक ये क्लियर हुआ कि हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट का दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आप लोग को पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, और दूसरे टॉपिक में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक बना के अच्छे से। तो इस तरह से आप लोग का सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री कलेक्शन। जैसे कि हम लोग देहाती बोलचाल की भाषा में कभी कभी हम लोग को सुनने को मिलता है कि मैं उसका पूरा हिस्ट्री जानता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उस आदमी को उसके बारे में कह सकते हैं कि मिला जुला कर सारी जानकारियाँ पता रहती है कि वो आदमी कैसा है, कैसा रहता है, उसके फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं, उसके साथ पास्ट में क्या कोई घटना घटित हुआ है। ये सब की जानकारी अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में है तो आप कह सकते हैं कि आपको उसका पूरा हिस्ट्री पता है। उसी तरह से हम लोग को पेशेंट की हिस्ट्री को पता करना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को तो हम लोग जानते नहीं हैं, तो हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री को पता करें। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। अब इसका डिफिनीशन आता है जो कि जनरली आपको 2 या 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्ड बाय वर्ड क्लियर करवा दूंगा। तो हिस्ट्री कलेक्शन क्या है, तो हिस्ट्री कलेक्शन क्या है, लिखा है इट इज ए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताया है जमा करना इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके किसके बारे में, अबाउट द पेशेंट के बारे में, अबाउट पेशेंट के बारे में जानकारी पता करना है, उसके फैमिली के बारे में पता करना है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पता करना है, उसका न्यूट्रिशन के बारे में पता करना है, उसका प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पता करना है, क्या उसके लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ है, इन चीज़ों के बारे में पता करना है, और प्रेजेंट में इस समय उनको क्या बीमारी है, वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इन देखिए इसमें लगभग ना उस पेशेंट का सारा चीज़ आ गया। इतना चीज़ अगर हम लोग को पता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पेशेंट का हिस्ट्री हमको पता है। ठीक है, तो आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या है,
इट इज़ ए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हिस्ट्री कलेक्शन, इट इज़ मतलब हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन है कि इट इज़ ए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कलेक्ट मतलब जमा करना, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, कि हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अबाउट मतलब किसके बारे में? तो किसके बारे में? अबाउट द पेशेंट। तो वही लाइन लिखा हुआ है, इट इज़ ए कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट के बारे में, उसके बाद उसके फैमिली के बारे में, हिज फैमिली। ध्यान दीजिएगा, पेशेंट के बारे में जान गए, उसके फैमिली के बारे में भी जानना है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके फैमिली के बारे में जान गए। दूसरा, तीसरा क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिंपल वर्ड मीनिंग में बोले तो वो अमीर है या गरीब है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब सोसाइटी, सोसाइटी बोले तो समाज, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मतलब पैसे से रिलेटेड, उसके बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद उसके न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन मतलब किस तरह का वो खाना पीना खाता है, नहीं खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, क्या है, तो उसके न्यूट्रिशन के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद क्या है? प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल। प्रीवियस मतलब क्या होता है? पहले। तो क्या उसको पहले कभी सर्जरी हुआ है या कोई बीमारी से ग्रसित था, तो क्या उसका दवाई उसको चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वही लिखा हुआ है, प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद जानेंगे क्या उसके लाइफ में कभी किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट, या कहीं गया, गिर गया, कहीं चोट लग गया, तो क्या लाइफ में इसको कभी पहले ये सब से गुजरना पड़ा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग का मेन काम है प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस मतलब इस समय वो किस बीमारी से जूझ रहा है। अब ऐसा ना है कि उसके पेशेंट के बारे में जान गए, उसके फैमिली के बारे में जान गए, सोशियो इकोनॉमिक जान गए, न्यूट्रिशन जान गए, प्रीवियस मेडिकल जान गए, एक्सीडेंट जान गए और इसी को छोड़ दिए। अरे नहीं छोड़ना है, इसी को समझने के लिए मतलब प्रेजेंट इलनेस, इस समय उस पेशेंट को क्या बीमारी है, इसी को समझने के लिए तो ये सब समझ रहे हैं। तो ये लास्ट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन का सिंपल डिफिनीशन है और वो इस तरह से है कि इट इज़ ए कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, हिज फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, न्यूट्रिशन, प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, एक्सीडेंट्स एंड प्रेजेंट इलनेस। इट इज़ नोन एज हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। अब हिस्ट्री कलेक्शन का डिफिनीशन हो गया। अब आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, जब हॉस्पिटल जाइएगा तो एक पेज मिलता है, उसमें सब चीज़ लिखा हुआ रहता है, नाम, पता, उम्र, कैसे जगह से है, घर पक्का है, कच्चा है, घर में इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है, वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है। तो इन सब का एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है, ठीक है। उस फॉर्मेट में आपको या तो टिक लगाना पड़ेगा, जैसे कि पूछा कि न्यूट्रिशन कैसा है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, 2 कॉलम रहेगा। पेशेंट बोलेगा नहीं मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन वाले में आप लोग को टिक करना पड़ेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है और इसका लास्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें वही मैंने अब आगे पढ़ना है, क्या है? फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग उसको समझ गए, जान गए, तो इस तरह से हिस्ट्री कलेक्शन वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, वी आर कमिंग विथ नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? आगे हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। आप लोग को पहले ही बताया, एक पेपर मिलेगा जिसमें आप लोग को सब चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। आप लोग को पेशेंट से आप लोग को पूछ के उसमें फिल करना पड़ेगा। तो वो जो पेपर मिलेगा, जो एक फॉर्म जैसा मिलेगा, बेसिकली एक फॉर्म जैसा रहेगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन का नाम लिखा हुआ रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन को पेशेंट से या उसके फैमिली मेम्बर से पूछ के आपको फिल करना है, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, वो भी हिस्ट्री कलेक्शन का। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसमें मेनली किस किस चीज़ का फॉर्मेट मतलब समझ रहे, खाली जगह, एक कॉलम जैसा कुछ इस तरह का कह सकते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसमें
इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसमें नेम लिखा हुआ है, इसमें एज लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ये पूरा पेज आपको 3-4 पेज का आप लोग को कुछ इस तरह का आप लोग को मिलेगा। इसी को बोलेंगे फॉर्मेट। ओके, तो उसमें मेनली किस किस चीज़ के बारे में अपने को बताना पड़ता है, वो मेनली आप लोग का क्या है, 5 चीज़ है। ठीक है, 5। पहला क्या है, पहला पेज में आपको आप मे भी अकेला पेज दे तो आपके पास 5 पेज होगा। ठीक है, तो पहला पेज में आप लोग को भरना पड़ेगा बायोजियोग्राफिक डाटा। ओके, ये क्या है हम आप समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। पहले अभी जो 5 मेन होता है, पहले हम लोग जो मेन टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब मेन इस पेज में किस बारे में इंफॉर्मेशन लेना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बायोजियोग्राफिक डाटा। दूसरा क्या है, दूसरा पेज आपको मिल जाएगा चीफ कॉम्प्लेन का। तीसरा पेज आप लोग को क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री का। चौथा पेज आप लोग को मिल जाएगा पास्ट इलनेस हिस्ट्री का। 5वां पेज आप लोग को मिल जाएगा फैमिली हिस्ट्री का। और ये 6 और 7, 6 आपको मिल जाएगा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री का, और 7 आपको मिल जाएगा पर्सनल हिस्ट्री का। ओके, तो ये 7 पेज आप लोग को मिल सकता है। ओके, तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इनमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस पेज में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पुट करना होता है, किस चीज़ के बारे में लिखना होता है, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला है बायोजियोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा, ठीक है। बायोग्राफिक डाटा वाले पेज में आप लोग को पेशेंट का एज का पूछ के लिखना पड़ेगा। उसका रिलीजन क्या है, मतलब उसका धर्म क्या है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पुट करना पड़ेगा। उसकी एडुकेशन क्या है, एडुकेशन मतलब कितना वो पढ़ा लिखा हुआ है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा, वो कहाँ रहता है, किस जगह उसका घर है। उसके बाद उसी में आपको लोग को अगर पहले वो कोई डायग्नोसिस चेकअप करवाया है तो उसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिर उसी पेज में आप लोग को उसका मे बी इनकम भी बताना पड़े कि उसके पैसा कमाने का क्या स्रोत है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बायोग्राफिक डाटा वाले कॉलम में या उसी पेज में आप लोग को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से बायोग्राफिक डाटा को हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बायोग्राफिक डाटा क्या बोलता है, बायोग्राफिक डाटा के अंदर आप लोग को एज के बारे में बताना पड़ेगा, रिलीजन के बारे में बताना पड़ेगा, एडुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, एड्रेस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके डायग्नोसिस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके इनकम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट पेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरा पेज आता है चीफ कॉम्प्लेन। चीफ मतलब क्या होता है, चीफ मतलब होता है मेन। ओके, तो उस पेज में आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन डालना है जिस प्रॉब्लम को लेके वो पेशेंट आपके पास आया है। अब पहले क्या था बाद में क्या है वो जाने या देखा जाएगा, आगे ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। आपको उस पेज में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डालना है जिसके साथ वो आया है। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है, ठीक है, तो वो स्टोमच में एब्डोमिनल रीजन में पेन के लिए आएगा, तो उस एब्डोमिनल रीजन में जो दर्द हो रहा है उसको आपको इस पेज में फिल करना पड़ेगा चीफ कॉम्प्लेन। जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया है उस प्रॉब्लम को हम लोग चीफ कॉम्प्लेन वाले फॉर्मेट में पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला था बायोग्राफिक डाटा, दूसरा था चीफ कॉम्प्लेन। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री। प्रेजेंट मतलब इस समय उसकी बीमारी की क्या हालत है, या इस समय उसको क्या सर्जरी की ज़रूरत है, किसी सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन का ज़रूरत है या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। प्लस इस समय, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो समय चल रहा है उसी को प्रेजेंट बोलते हैं, जो पीछे समय था उसको पास्ट बोलते हैं, और जो आएगा उसको फ्यूचर बोलते हैं। तो प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री आप लोग को बताना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट में वो किस चीज़ से जूझ रहा है। ओके, तो प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पास्ट इलनेस हिस्ट्री का भी एक कॉलम मिलेगा कि पहले उसका तबीयत कैसा था, क्या इस तरह का दर्द उसको पहले भी हुआ है, क्या उसको दर्द के साथ कभी बुखार भी हुआ था, क्या बुखार पहले से है
या नहीं है, दर्द कितने दिन से है, क्या बचपन में भी फेस करते थे ये सब। तो ये सब आपको पास्ट के बारे में, मतलब उसके बीते हुए समय के बारे में, उस बीमारी से रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग पास्ट इलनेस हिस्ट्री वाले कॉलम में पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री अब लेना है। फैमिली हिस्ट्री में तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, 5 नंबर वाले को थोड़ा सा अच्छा से हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसके नेक्स्ट को देखते हैं, मतलब अभी तो इतना समझिए कि उसके फैमिली में कौन है कौन नहीं है ये सब बारे में जानना, बाकी उसको एक्सप्लेन हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब बताए थे आपको, सोशियो मतलब सोसाइटी, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब पैसा से जुड़ा हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो समाज में उसकी क्या औकात है, अहमियत है, उसके बारे में मिलनी, तो इसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या क्या जानकारी देख सकते हैं, एनुअल इनकम, वो व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है, टाइप ऑफ हाउस, वो किस तरह के घर में रहता है, पक्का घर है, कच्चा घर है, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन मतलब होता है हवा का बहाव। जैसे कि मेरे घर मान लीजिए ये एक रूम है, ओके, तो मैंने रूम के इस साइड भी एक खिड़की दिया यहाँ पे, ओके, और इस साइड भी एक खिड़की दिया, इधर से हवा आएगा और इधर चला जाएगा, तो इसको कहते हैं कि अच्छा वेंटिलेशन है। अगर हम सिर्फ इस साइड खिड़की दे और इस साइड दीवार दे दे तो इधर से हवा आएगा यहीं पे जमा रहेगा, तो यहाँ पर बस जमा एक तरह धीरे धीरे उसी को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, उसी को लेते रहेंगे, श्वास लिए छोड़े, श्वास इन किए आउट किए, तो एक तरह से वहाँ पर बैड एयर जमा हो जाता है। तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस घर में भी रहते हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा होनी ही चाहिए। तो ये सब फैक्टर हम लोग किस चीज़ में देखेंगे, ये सब फैक्टर हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में। उसमें क्या क्या देखेंगे, एनुअल इनकम इसका क्या है, टाइप ऑफ हाउस क्या है, वेंटिलेशन क्या है, सबसे लास्ट है पर्सनल हिस्ट्री। अब ये सब जब उसके बने, हम लोग अब बात कर लेते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद अब उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में क्या जानना है, तो उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, उन मेंबर की एज क्या है। तो फैमिली में तो सबसे पहला बात होगा कितने मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, कितने आदमी हैं एक परिवार में, सबसे पहले ये पूछना है। फिर पूछना है कि जितने भी जो बताया कि 4 मेंबर है, तो बताना पड़ेगा कि रिलेशन विथ पेशेंट क्या है, अगर पेशेंट के साथ उन और फैमिली मेंबर का रिश्ता क्या है, क्या कोई पिताजी हैं, कोई माताजी हैं, कोई भाभी हैं, कोई भैया हैं, कोई बेटा है, कोई वाइफ है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, किसमें, फैमिली हिस्ट्री वाले में। उसके बाद फैमिली मेंबर के जो वो अगर बताया कि 4 मेंबर है, तो चारों आदमी का आप एज बताइए, कितना कितना एज है, उनका सेक्स बताइए, वो मेल हैं या फीमेल हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं तो कितना पढ़े लिखे हैं, एडुकेशन बताइए उसका, उसकी इनकी शिक्षा कितनी तक हुई है। तो ये सब फैमिली हिस्ट्री में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो फैमिली हिस्ट्री में आप लोग को कौन कौन क्या क्या लिखना पड़ेगा, फैमिली मेंबर का नाम लिखना पड़ेगा, पेशेंट के साथ उन लोग का क्या रिलेशन लिखना पड़ेगा, उनकी एज क्या है, वो मेल है या फीमेल, उनकी शिक्षा कितनी है, फिर लास्ट में हम लोग को एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, फैमिली ट्री। ठीक है, अब फैमिली ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसके घर में 4 मेंबर हैं, एक वो पेशेंट खुद है, एक उनकी पत्नी है और एक बेटा है, एक बेटी है। तो फैमिली हिस्ट्री कुछ इस तरह से बनेगा, इस वाले को हम लोग मेल बोलते हैं, ऐसे जो डब्बा रहता है डिनोट करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का, इसको हम लोग मेल बोलते हैं, मतलब पुरुष, ठीक है। और अगर गोल तरह से बना दिए सर्कल की तरह तो इसको फीमेल बोलते हैं, महिला। और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है तो एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, और अगर इन लोगों से कोई नेक्स्ट जनरेशन निकल रहा है तो यहीं पर से हम लोग ब्रांचिंग कर देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो एक पेशेंट है उसके घर में 4 मेंबर हैं, एक तो वो पेशेंट खुद है, एक उनकी पत्नी है और एक बेटा है, एक बेटी है, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे, एक मेल पेशेंट है, उसकी एक पत्नी फीमेल है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कुछ साइन को ध्यान में रखना है। जैसे अगर ये सिर्फ ऐसे है, मगर मतलब ये खाली डब्बा है, ये पूरा ब्लैंक है, अगर ये पूरा ब्लैंक है तो इसको कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी है
तो आपको कुछ इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा, वो लाइन खींचकर, ठीक है। और अगर फीमेल अगर पेशेंट है तो गोल कर कर लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई में ऐसे मेंबर हैं जो कि डेड हो गया, उनका डेथ हो गया है, तो अगर फीमेल डेथ हुआ है तो एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये फीमेल डेड का शो करेगा, ठीक है। अगर कोई मेल डेथ कर गए हैं तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाएंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे, तो ये मेल डेथ को डिनोट करेगा। ये सब आपको फैमिली ट्री बनाने में मदद करेगा। ये सिंबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, जब इतना सब डाटा हम लोग इतना सब इन्फॉर्मेशन उससे ले लिए, उसके बारे में उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट उसके पर्सनल हिस्ट्री को देखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, अब उसके घर दुआर, उसका इनकम, उसके फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ पेशेंट के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में क्या पूछेंगे कि स्लीप पैटर्न बोले तो आप रात में कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, क्या आप रूटीन के साथ फॉलो करते हैं कि नहीं 9 बजे हमको सोना है तो डेली सोना ही है, या कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी नहीं सोए, कभी 6 बजे शाम में सो गए खा पी के। तो आपका स्लीप पैटर्न, सोने का पैटर्न क्या है। ओके, नेक्स्ट आपकी हॉबिट क्या है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपकी हॉबी क्या है, हैबिट और हॉबी। हैबिट मतलब होता है आदत, ठीक है, और हॉबी ऐसे काम को कहते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है। तो आपकी हैबिट क्या है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग पर्सनल हिस्ट्री वाले में पुट करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन कंप्लीट होगा। फिर से एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला बायोजियोग्राफिक डाटा, जिसमें एज, रिलेशन, एडुकेशन, एड्रेस, डायग्नोसिस और इनकम के बारे में बात करेंगे। दूसरा चीफ कॉम्प्लेन, जिसमें जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री की बात करेंगे, पास्ट इलनेस हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर उसके फैमिली हिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें फैमिली मेम्बर के बारे में पता करेंगे, रिलेशन विद पेशेंट पता करेंगे, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, एडुकेशन क्या है उसके बारे में पता करेंगे। फिर फैमिली ट्री भी हम लोग को बनाना है। मेल के लिए स्क्वायर यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे। अगर पेशेंट है तो कुछ इस तरह का, अगर फीमेल पेशेंट हो तो इस तरह सा, अगर मेल डेथ कर गए हैं तो इस तरह से, फीमेल डेथ कर गए हैं तो इस तरह से। उसके बाद उसके सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे, उसमें आ जाएगा एनुअल इनकम, टाइप ऑफ हाउस, वेंटिलेशन। उसके बाद आ जाएगा पर्सनल हिस्ट्री जिसमें आ जाएगा स्लीप पैटर्न, हैबिट, हॉबी, ईटीसी। तो इस तरह से फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन, और जो कंपोनेंट था, 2 कंपोनेंट था, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पहला वाला पार्ट, हिस्ट्री कलेक्शन वाला पार्ट, इस तरह से खत्म हुआ। अब इस यूनिट में सिर्फ एक ही चीज़ बता हुआ है, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।